दोस्तों नमस्कार। आपने सुना होगा कि विगत 11 वर्षों से बीजेपी को कांग्रेस क्यों नहीं हरा पा रही। तो इसका उत्तर ये मिलता हुआ कि कांग्रेस ने वो राजनीति करना बंद कर दिया जो पहले राजनीति किया करती थी। वो लगता है कि अब सो रही है। आपने ये भी सुना होगा कि बीजेपी जो है इसलिए जीतते आ रही है क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं, चुनावी मूड में रहती है। चाहे 24 घंटे 7 दिन क्या करते हैं कि बीजेपी और बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता जो है चुनावी मूड में रहता है। आज आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से पहले जो है बीजेपी कार्यकर्ता चुनावी मूड में हुआ करते थे, क्या आज जो है उतना दिखाई पड़ते हैं? तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि अब जो है अपनी गलती का एहसास कांग्रेस को हो चुका है। और कांग्रेस के अपोजिशन के जो लीडर हैं हमारे राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी ने अब ये सोच लिया है कि हमें धरातल पर रहकर काम करना होगा। महलों में रहकर, घरों में रहकर हम जनता के रूबरू नहीं होंगे तो जनता हमको नकार देगी। कभी भी जो है हम अपने जो है प्रधानमंत्री पद के जो सपना जो देख रहे हैं उस सपना को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राहुल गांधी जी सड़कों पर निकल चुके हैं। वो हर एक उन लोगों से मिल रहे हैं जो उनके रास्ते में आ रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, और सबके दुख दर्द को सुन रहे हैं, उनके सबके दुख दर्द को बांट रहे हैं। हाल ही में आपने बहुत सारे न्यूज में भी देखा होगा। अभी फिलहाल में राहुल गांधी जी पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहां उन्होंने उन सारे क्षेत्रों का दौरा किया जहां जहां बाढ़ जो है अपना तबाही मचाया हुआ था। उन लोगों से मिले जो बाढ़ से ग्रसित थे, बाढ़ का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके जान माल की क्षति तो हुई थी, उनका घर द्वार सब बह गया, उनके पशु सब पानी में बह गए और मर गए। कुछ आम लोगों के जीवन में भी घटनाएं घटित हुई है। उन सभी से मिले, उनके दुख को थोड़ा कम करने का उन्होंने प्रयास किया। एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो में ये दिखाया जाता है एक बच्चा जो है उस बाढ़ के भयावह स्थिति को देखकर रोने लगता है। उसको जब जब याद करता है तब तक रोने लगता है। तो उस बच्चा को राहुल गांधी जी सांत्वना देते, कहते तुम तो बहादुर बच्चा हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी पंजाब के प्रत्येक क्षेत्र में जहां जहां बाढ़ आया हुआ है वहां का दौरा किए। लगभग 6 घंटा उन्होंने पंजाब में बिताया। अन्य जो नेता होते हैं वो जाते तो है, लोगों से मिलते तो है, लेकिन जिनसे मिलना चाहिए था उनसे नहीं मिल पाते हैं। इस बात को आप भी जानते हैं। लेकिन हमारे अपोजिशन के जो लीडर राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी आज जो है धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने लोगों से जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की। फिर बिहार में चुनाव जो होने वाला है, तो बिहार में उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दिया। उन्होंने वोट चोर का जो है ईवीएम में कैसे गड़बड़ी की जाती है इसके बारे में उन्होंने बताया। लोगों को अपने वोट के प्रति जागरूक किया। और उनका एक ही नारा है कि जो भारत के लोग, जो भारत के विद्यार्थी जो है पढ़ रहा है, पढ़ लिखने के बाद जो है वो बेरोजगार हो जा रहा है। तो पढ़ने के बाद भी बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ रहा है, तो ये तो लानत की बात है। इसलिए हमें वैसा देश का निर्माण करना है जहां पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, और इसके साथ साथ लोगों की समस्याओं को सुनने का एक समिति भी हो, और उस समिति में क्या लोगों की समस्याओं को सुना जाए और सुनने के बाद तुरंत उसका निदान किया जाए। तुरंत उसका निदान किया जाए, क्योंकि समस्याएं तो सब सुन लेते हैं लेकिन समस्याओं का समाधान सभी लोग करते नहीं है। राहुल गांधी का एक ही नारा है कि राहुल झुकेगा नहीं, राहुल झुकेगा नहीं। हर एक देश के छोटे छोटे मुद्दों को उठाते रहेगा, जिससे लोगों का जीवन जो है सुलभ बन सके, अच्छा बन सके, और लोगों का भविष्य जो है फ्यूचर हो सके।